हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल नोबल स्टडी वन पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे कि आपने जितने कट ऑफ किस इस बोर्ड से हैं और कितने कट ऑफ आपने एग्जाम में करके आए हैं, कितने अटेम्प्ट करके आए हैं और कितने रॉन्ग करके आए हैं। सारे कमेंट्स मैंने टॉप जो कमेंट्स था हमारे लिस्ट में हमने सबको लिया है और एक वीडियो बनाया था उसके ऊपर, जैसे आपको कट ऑफ के रिगार्डिंग बताया था। आपने कमेंट किया और मुझे बताया कि हमने इतना मार्क्स लाया हूँ सर, इतना रॉन्ग किया हूँ, क्या संभावना है। तो सारा सवाल का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। हो सकता है आपका कमेंट इस वीडियो में शामिल हो, तो आप वीडियो को लास्ट तक प्लीज देखते रहिएगा, क्योंकि एक एक एनटीपीसी का एग्जाम खत्म हो गया है। एक एक आपका जो है कि क्वेरी का इसमें आंसर छुपा हुआ है इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो पहला कमेंट देखिए, पहला कमेंट ले रहे हैं, ये है हमारे, देखिए, यूपीएससी मोटिवेशन। ये आपका यूपीएससी का जो मोटिवेशन है, ये चैनल वाले हैं कोई, तो ये इन्होंने कमेंट किया है, ठीक है। और ये कह रहा है कि सर सर जो है कि सर 21 जनवरी सेकेंड शिफ्ट फेज कैसा, बता दीजिए। तो देखिए, अगर जनवरी की बात करें तो इसमें एग्ज़ाम जो हुआ था आपका मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, पूछा जा रहा था। दूसरा देखिए, इसमें है कि नरेंद्र जसावत, सर सर मैंने 50 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किया, लेकिन 50 क्वेश्चन बिल्कुल सही है। आपने बिल्कुल अच्छा काम किया नरेंद्र जी, क्योंकि आपके 50 मार्क्स होंगे और जो है कि नॉर्मलाइजेशन करने के बाद आपका नंबर बढ़ेगा, आपका एक्यूरेसी का फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट है आपका सूरज कुमार। सूरज कुमार लिखते हैं कि सर 10/1/2001 का फर्स्ट शिफ्ट कैसा था। तो इस शिफ्ट में जो है आपका जनवरी में एग्ज़ाम हुआ है, तो इसमें यहाँ मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा था। तो इसके बाद इसमें मॉडरेट लेवल पूछा जा रहा था। उसके बाद है लाइफ आई स्टडी सॉन्ग। ये लिखते हैं कि माई एग्ज़ाम 4/27 यानी कि 2021 माई राव मार्क्स 50 और राव मार्क 50 सेकेंड शिफ्ट इतना जम्मू पेपर वेरी हार्ड। तो कि कौन सा महीना आपका एग्ज़ाम हुआ था, तो आपका दूसरे महीना एग्ज़ाम हुआ था जी। यहाँ पे हार्ड लेवल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि फरवरी तक आपका एग्ज़ाम जो है कि मॉडरेट लेवल रहा था। नेक्स्ट है आपका गौरव करपलानी। ये लिखा है कि इसमें एक्यूरेसी का क्या रोल होगा, मतलब एक एक्यूरेसी 90% दूसरे की 80% होता है, तो उसका कुछ फ़र्क होगा। जी बिल्कुल होगा, जिसका 90% एक्यूरेसी है उसको ज़रूर फ़ायदा होगा। नेक्स्ट है आपका पीएस वर्ल्ड प्रियंकन सोनी। ये लिखता है, सर मेरा 18 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था, एनटीपीसी हुआ था और 82 अटेम्प्ट किया है और 10 क्वेश्चन रॉन्ग है। देखिए, आपका जो है कि रॉन्ग इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए, फिर भी आपने 82 अटेम्प्ट किया है, तो आपका होने का जो है कि फर्स्ट एग्ज़ाम क्लियर होने की संभावना बिल्कुल बना हुआ है। नेक्स्ट है आपका पृथ्वीराज। पृथ्वीराज लिखते हैं, गुड इवनिंग भैया, आई अटेम्प्ट 78 क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी जनवरी 21st शिफ्ट फर्स्ट आउट ऑफ 8 क्वेश्चन गॉन रॉन्ग। जीके कैन आई सेलेक्ट फॉर CBD2 और नॉट ओबीसी रिजर्वेशन फ्रॉम सिकंदराबाद जोन, प्लीज टेल मी। बिल्कुल जी, राज जी, आप सिकंदराबाद जोन से हैं, ओबीसी से बिलोंग करते हैं, आपका संभावना बनता है क्योंकि आप ओबीसी से हैं। और आपने बताया है कि जो है कि 8 ही क्वेश्चन रॉन्ग किया, 78, फिर भी आपका 70 तो है, इसके बाद नॉर्मलाइजेशन करने का बाद भी आपका नंबर बढ़ेगा। नेक्स्ट है आपका प्रशांत मंत्री। प्रशांत मंत्री लिखते हैं कि सर माई अटेम्प्ट 74 एंड आई थिंक 6 या 7 रॉन्ग होगा। भुवनेश्वर जोन ओबीसी कैटेगरी एंड शिफ्ट 13 जनवरी सेकेंड शिफ्ट, प्लीज़ सर बताइए। बिल्कुल जी, आपने 74 करके लाया, तो यहाँ संभावना बनता है, क्योंकि आगे जो एग्ज़ाम हुआ था थोड़ा सा टफ हुआ था, उसमें भी अटेंडेंस कम बना था और आपने 74 किया है और 13 रॉन्ग किया, आपका भी संभावना बनता है, क्योंकि अभी पूरे संभावना बचा हुआ है। नेक्स्ट है आपका नितिन गौरव। ये लिखते हैं, नितिन जी लिखते हैं कि 63 अटैम्प्ट भी 5 रॉन्ग, 7 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट जनरल कैटेगरी बेंगलोर जोन। देखिए, बेंगलोर जोन वाले जो हैं ये बहुत ज़्यादा कमेंट किए हैं हमने, ठीक है। इसका कमेंट हमने इसमें कम लिया है, इसके लिए हम सॉरी, लेकिन फिर भी जितना हो सका पॉसिबल लिया हूँ, क्योंकि बेंगलोर जोन वाले ने बहुत प्यार दिखाया, बहुत सारे कमेंट किया। फिर भी देख लेते हैं, जो सिमिलर क्वेश्चन था इसमें 63 आपने किया है, आपका भी संभावना बनता है कि 5 रॉन्ग है, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये है सिंगर प्रकाश राज। सिंगर प्रकाश राज लिखते हैं 60 मालदा बोर्ड, 60 मालदा बोर्ड सर चांस है या नहीं। बिल्कुल सर, अभी पूरी उम्मीद बना हुआ है आपका 60 मालदा जोन करके हैं। आप एक्यूरेसी नहीं बताए हैं, लेकिन 60 आपका मान के चलते हैं कि आपका नॉर्मलाइजेशन करने की मार्क्स हो जाएगा, क्योंकि सिकंदराबाद में बोर्ड में कोई खास ट्रैफिक तो है नहीं। उसके बाद है टी सीरीज लिखते हैं सॉलिड सर जी, बिल्कुल 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 सही। उसके बाद विनोद जागिंद जी लिखते हैं सर 30 जनवरी सेकेंड शिफ्ट रॉ स्कोर 65 ओबीसी कैटेगरी अजमेर जोन कितना चांस है। बिल्कुल जी, अजमेर जोन भी आपका जो है कि बहुत कम जा रहा है, आप जाने वाला है 65, फिर भी आपका सही है। बिल्कुल आप सेकेंड एग्जाम का तैयारी कीजिए एनटीपीसी। ज्योति कुलदीप, ये ज्योति जी लिखते हैं कि आप मेरा जो एग्ज़ाम हुआ था सर 8 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का हुआ था, कैसा लेवल था, लेवल पता कर रही है ये, फर्स्ट शिफ्ट को कैसा लेवल था पेपर का। तो बिल्कुल जी, यहाँ अगर बात करेंगे ज्योति जी तो आपका जो 8 जनवरी है, जनवरी फरवरी में भी कह सकते हैं कि मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम था, यहाँ पे कोई डिफ़िकल्टी लेवल का नहीं था। फिर भी आपने बताया है लेवल, आपने बोर्ड का नाम नहीं बताया है, बोर्ड का नाम आपको ज़रूर बताना चाहिए। आगे बार कमेंट कीजिएगा तो बोर्ड का नाम ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है आपका राकेश शर्मा। राकेश शर्मा लिखते हैं कि सर गलत करने से नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम बढ़ते हैं क्या। बिल्कुल जी, अगर आप रॉन्ग करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग तो होगा ही होगा, प्लस आपका नंबर भी घटेंगे। क्योंकि अगर आप मान के चलिए कि अगर 3 क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं तो आपका 1 नंबर जो ओरिजिनल नंबर है, जो मार्क्स आया है, वो आपका कट जाएगा, याद रखिएगा राकेश शर्मा जी। नेक्स्ट है आपका सालोनी उनियल। ये सालोनी उनियल लिखता है कि 12 जनवरी सेकेंड शिफ्ट पर क्या विचार है आपके। मेरे हिसाब से टिपिकल काफ़ी था। देखिए, अगर बात करते हैं 12 जनवरी का, टिपिकल नहीं था, यहाँ मॉडरेट लेवल था। हो सकता है आपका जीके जीएस में कुछ जो करंट पूछा गया होगा, जीके जीएस जो होगा डिफिकल्ट लेवल कर रहा था, लेकिन आपका अगर मैथ रीजनिंग की बात करें तो इजी लेवल कर रहा था। नेक्स्ट कमेंट लेते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट है आपका रवि राजपूत। ये लिखते हैं कि इसमें नेगेटिव से रिलेटेड फार्मूला में कोई इशू नहीं, फिर भी आप किस बेसिस पर नेगेटिव मार्क का सजेशन दे रहे हैं। तो बिल्कुल जी, सबसे पहले तो आपका जो है कि रवि राजपूत जी आपको बताना चाहते हैं कि जितना आपने सही किया है, अगर मान कर चलिए आप 70 अगर सही किए हैं, तो आप अगर इसमें से 15 गलत किए हैं तो सबसे पहले तो आपका ये 15 घट जाएगा। 15 घटेगा ही, 70 में से 15 घटेगा, इसके बाद 15 गुना 1/3 करेगा, यानी कि लगभग में 5 नंबर कट रहा है। तो देख सकते हैं, आपको एग्जाम्पल देख बता दिए रवि राजपूत जी। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट लिखते हैं फिल्मी न्यूज़। अच्छा बताया सर, बहुत बहुत थैंक्स फिल्मी न्यूज़। उसके बाद लिखते हैं चंदन सिंह। इसका कमेंट है, कहता है कि फर्स्ट शिफ्ट का 4/6/2021 फर्स्ट शिफ्ट का बताइए सर प्लीज, टॉप है या मॉडरेट था। तो आपका चौथा महीना एग्ज़ाम था, यहाँ पे तो जो आपका एग्ज़ाम था, यहाँ पे आपका अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा था, क्योंकि अप्रैल में एग्जाम में अच्छे खासी क्वेश्चन का लेवल बनाया गया था। तो ध्यान रखिए कि आपका जो है कि, लेकिन आपने स्कोर नहीं बताया है, अगले बार कमेंट कीजिएगा तो स्कोर बताइएगा। अब नेक्स्ट कमेंट लेते हैं हमन कुमार राव। ये लिखते हैं इस नए वाले फार्मूला में क्या एक्यूरेसी का कोई रोल होगा। बिल्कुल जी, एक्यूरेसी का रोल है, क्योंकि पुराने जो फार्मूला था उसमें कुछ त्रुटि था, इसलिए नया फार्मूला लिया गया है। उसके बाद है सोम्सदेका। ये लिखते हैं कि 12 जनवरी सेकेंड शिफ्ट आई हैव आंसर ओनली 49 क्वेश्चन अटेम्प्ट एंड रॉन्ग 4 या 7 रॉन्ग कैटेगरी एसटी बेंगलोर जोन प्लीज़ रिप्लाई। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि बेंगलोर जोन वाले ने बहुत सारा प्यार दिखाया है, बहुत सारे कमेंट उसके आ रहे हैं, अभी भी आते हैं। तो देखिए कि आपको बताना चाह रहे हैं कि आपका उम्मीद बना हुआ क्योंकि एससी कैटेगरी से हैं, और बेंगलोर जोन में खास करके एससी एसटी कैटेगरी से कम ही कटअप जाएगा। नेक्स्ट लिखते हैं हमारा एस पबजी लाइट नूब। ये लिखते हैं अरे भाई 74 गलत किया है, 74 गलत किया है, 12 गलत। तो ये वाला इसका समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखे हैं हमारे ऐसे पबजी। उसके बाद लिखते हैं सिंगर प्रकाश राज सर 60 मालदा जोन सर चांस है ये नहीं। बिल्कुल जी, मालदा जोन में बिल्कुल एकदम इजी है आपके निकालने के लिए, सेकंड एग्जाम की आप तैयारी में लगे रहिए। नेक्स्ट है आपका कमेंट लेते हैं सुमिता गुप्ता। ये लिखते हैं सुमिता गुप्ता लिखते हैं सर प्लीज़ बताइए इजी टू मॉडरेट शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन कितना फ़र्क बढ़ेगा।
यू आर कलकत्ता जोन, यानी कि आप कलकत्ता जोन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल जी आप कलकत्ता जोन वाले हैं। यहाँ से आपने बताया कि आपने अपना स्कोर कट ऑफ नहीं बताया, आपने कितना गेन किया है या कितना अटेम्प्ट किया है ये नहीं बताया है। फिर भी हम मान के चलते हैं कि आपका आंसर का आपका क्वेश्चन का आंसर देने का पूरी कोशिश करते हैं, कहता नॉर्मलाइजेशन में कितना मार्क्स बढ़ेगा। तो बिल्कुल जी नॉर्मलाइजेशन में जो डिफिकल्ट शिफ्ट होता है उसको ज़रूर फ़ायदा होता है। तो अगला जो कमेंट है हमारा सचिन सिसोदिया जी। सचिन सिसोदिया लिखते हैं कि 21 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट का बताइए, बता दीजिए प्लीज़, लेवल कैसा था। बिल्कुल सर, मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम हो रहा था क्योंकि 10 जो जनवरी था यहाँ तक इजी था, उसके बाद आगे मॉडरेट लेवल कर दिया था फरवरी तक। उसके बाद लिखते हैं अर्पणा कुमारी, लिखते हैं कि मेरे अटैम्प्ट बहुत ख़राब है 76। निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है अर्पणा कुमारी, आप अच्छे खासे अटैम्प्ट किए हैं। 57 कोई अटैम्प्ट सही अटैम्प्ट है। और ये आपका मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम हो रहा था क्योंकि मार्च में एग्ज़ाम पड़ा था आपका। 10 क्वेश्चन रॉन्ग हो गया और मेरे में से 2 क्वेश्चन के ऑप्शन रॉन्ग दिए हुए थे। मैंने उसमें एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया था। अब क्या रॉन्ग क्वेश्चन का भी मार्क्स मिलेगा? बिल्कुल जी मिलेगा, बोर्ड का निर्णय होगा और बोर्ड अगर पता चलेगा कि एक क्वेश्चन रॉन्ग है तो उस क्वेश्चन पे आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन बोर्ड का जब ये हो जाएगा उसके बाद रॉन्ग का ऑब्जेक्शन हो जाएगा तो उसमें ऑब्जेक्शन आप ज़रूर कीजिएगा। आगे लिखते हैं राहुल कुमार, थैंक्स सर, बहुत बहुत राहुल जी थैंक्स आपने कहा है। उसके बाद लिखते हैं प्राची मिश्रा बोलते हैं, कमेंट करते हैं कि मेरा सर 10 फरवरी सेकेंड शिफ्ट में था, मैंने 71 किया है जिसमें से 3 या 4। बहुत अच्छा किया है आपने प्राची जी, आपने 71 किया है, उसमें आपका 2 चेन रॉन्ग है। आपका संभावना बिल्कुल आगे के एग्जाम के लिए आप तैयारी कीजिए NTPC 2 के लिए। उसके बाद लिखते हैं रवि राजपूत, इसमें नेगेटिव से रिलेटेड फार्मूला में कोई इशू नहीं है, फिर भी आप किस बेसिस पर नेगेटिव नहीं लेने का सजेशन दे रहे हैं? बिल्कुल जी, अगर आप नेगेटिव करेंगे, सिंपल सी बात है कि अगर मान के चलिए आप अगर 70 क्वेश्चन करके आते हैं और इसमें से 20 नेगेटिव करके आते हैं तो सबसे पहले तो आपका 20 घट जाएगा, यहाँ 50 बचेगा। उसके बाद आपका जो 20 होगा 20 का 1/3 यानी कि 6×3 18, यानी कि 7 नंबर आपका यू घट जाएगा। तो देखिए लगभग में 7 नंबर तो और घट रहा था, इसलिए हम कहते हैं नेगेटिव का जो है कि रोल होगा इसमें। नेक्स्ट कमेंट लेते हैं। नेक्स्ट कमेंट है आपका रेनू कुमारी, ये लिखते हैं रेनू कुमारी का, सर एक दिन के बाद NTPC और NTPC है और सर OBC बिलासपुर, डर लग रहा है मेरा मेंस मार्क्स ज़्यादा हो जाता है तो बिल्कुल सही कितना बनाए क्या प्लीज़ हेल्प मी। बिल्कुल सर, आपने अपना जो है कि कट ऑफ नहीं बताया कि कितना हमने सॉरी आपने अपना मार्क्स नहीं बताया कि कितना आपने अटेम्प्ट करके आए हैं, फिर भी आपने लिखा है कि मेरा मार्क्स से कितना ज़्यादा। देखिए अगर ये तो बिल्कुल नहीं कहा जाता, फिर भी आप अगर 70 से 75 करके आए हैं तो आपका सेफ स्कोर हो सकता है आपके जोन में। नेक्स्ट कमेंट है आपका जगदीशवन वादवेल, ये लिखते हैं कि फरवरी 10 फरवरी शिफ्ट फर्स्ट लेवल ऑफ एग्जाम इजी टू मॉडरेट हार्ड। तो यहाँ पे मॉडरेट लेवल का एग्जाम था आपका वालदेविल जी। उसके बाद विवेक कुमार लिखते हैं कि सर 25 जनवरी सेकेंड शिफ्ट कितना स्कोर सेफ होगा? सर ये बोर्ड डिपेंड करेगा, आपने अपना बोर्ड का नाम नहीं बताया, अगर बोर्ड का नाम बता देते तो आपको लगभग में आपका आंसर मिल जाता, आपने कमेंट में कुछ आधा अधूरा किया। उसके बाद कहता है, ये लिखा है आई विल विन 4 फरवरी सेकेंड शिफ्ट लेवल क्या होगा, इजी टू मॉडरेट या हार्ड? तो देखिए फरवरी में आपका मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा था, पेपर मॉडरेट लेवल था ओवरऑल। उसके बाद लिखते हैं द नमीन्स वर्ल्ड, ये लिखती है सर मैंने ST कैटेगरी से हूँ और मेरा 27 जनवरी को सेकेंड शिफ्ट हुआ था, मैंने 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, 9 गलत किया है, प्लीज़ सर मुझे बताइए कि मेरे प्री क्लियर होगा या नहीं? बिल्कुल जी क्लियर होगा, आप सेकेंड एग्जाम CBDT 2 के लिए तैयारी बिल्कुल तैयार रहिए क्योंकि आपका चांस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौहान गौतम, ये चौहान गौतम लिखते हैं कि सर मैं SC कास्ट से हूँ, मैंने चंडीगढ़ जोन से भरा हूँ, मेरा एग्ज़ाम 9 फरवरी को 2021 दिन को शिफ्ट सेकेंड बजे हुआ था, मैंने 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, आप बता सकते हैं मेरे चांस है? बिल्कुल जी चांस है, आपने 85 करके आया, बिल्कुल 9 गलत है तो आपका बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स मिलेगा, अच्छे खासी आपने किया जबकि मॉडरेट लेवल का आपका पेपर था। नेक्स्ट कमेंट लेते हैं
नेक्स्ट कमेंट है आपका सनी नेवल। सनी नेवल जी लिखते हैं कि 2 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट कैसे थी सर जी, हार्ड या मॉडरेट एंड 60 समथिंग नंबर है मेरे एससी कैटेगरी का। बिल्कुल जी, आपका चांस है, आप 60 कर गए। और सबसे बड़ी बात तो कि आप एससी कैटेगरी से, तो आप सेकेंड एग्जाम के लिए तैयार रहिए। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट लेते हैं, ये है रामनाथ लोनिया जी लिखते हैं कि बेस्ट नॉलेज ब्रोदर, एकदम बिल्कुल शानदार जी, आपने बहुत मोटिवेशन किया है, इसके लिए आपको थैंक्स। नेक्स्ट कमेंट लेते हैं अभिषेक आनंद का। अभिषेक आनंद लिखते हैं कि मेरा 70 अटेम्प्ट और 63 सही है, CBDT 2 के लिए चांस है या नहीं। सर अभिषेक जी, आपने बोर्ड का नाम नहीं बताया, अगर बोर्ड का नाम बताते आपको क्लियर कर देते, लेकिन फिर भी हम आपको जनरल बोर्ड के लेके चल रहे हैं। 63 आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद चलते हैं सम्राट जी लिखते हैं कि अहमदाबाद जोन से एग्ज़ाम 28 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट रॉ मार्च 70 से आ रहा है। EWS सिर्फ मेंस का तैयारी कर सकता हूँ। बिल्कुल जी, आप निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने 70 किया है और आप भी जो है कि EWS कैटेगरी से आते हैं, तो आप बिल्कुल सेकेंड एग्ज़ाम के लिए आप तैयार रहे CBD 2 के लिए। नेक्स्ट है डोरेमन, ये लिखते हैं कि 74 में से 12 क्वेश्चन रॉन्ग, 16 मार्क्स डिडक्ट होंगे सर। बिल्कुल सही जी, जितना आप रॉन्ग करेंगे उतना तो घटेगा ही घटेगा। उसके बाद आपने जोड़ के भी बता दिया है, 4 नंबर और निकल जाएगा। उसके बाद लिखते हैं कमेंट, आगे का कमेंट है पांडे लॉ एकेडमी। ये लिखते हैं कि पांडे लॉ 8 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर क्या लेवल कैसा था। तो देखिए, अगर जनवरी की बात करें तो आप जनवरी में एग्जाम दिए हैं। जनवरी में चाहे आपका कोई शिफ्ट हो, क्वेश्चन आपका जो है कि मॉडरेट लेवल का पूछा जा रहा है, तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि आपका शिफ्ट मॉडरेट लेवल था। नेक्स्ट है नेक्स्ट कमेंट करते हैं मोनू कुमार लिखते हैं कि 74 - 12 इतना इतना अपना फार्मूला बैठा के वह रॉ स्कोर बनेगा भाई। बिल्कुल जी, आपने रॉ स्कोर बना दिया है, तो यही होगा आपने, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं अनिल दास देवासन। ये लिखते हैं कि 74 अटेम्प्ट 12 इनकरेक्ट, मीन रॉ स्कोर 58-70 नॉट 70। बिल्कुल जी, आपने अपने हिसाब से बना लिया है स्कोर। देखिए आगे क्या होता है आपका। दीपक वर्मा, बहुत बढ़िया, थैंक्स सर जी, बहुत अच्छा, आपने मोटिवेट किया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद लिखते हैं रवि रोशन ने मेरा 51 अप्रोक्स आ रहा है और उसमें मालदा से 3 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में एनी चांसर, बिल्कुल चांस बनाए रखिए और सेकेंड एग्जाम की तैयारी कीजिए। अगर आप ग्रुप डी भरे हैं तो उसका भी तैयारी कर सकते हैं, अच्छे लेवल का एग्ज़ाम NTPC दिए हैं, तो ये लेवल भी आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद लिखते हैं सुनील अरेवार, अगला कमेंट है सुनील अरेवार जी। ये लिखते हैं सर जी, मेरा एग्ज़ाम दिया हुआ 68 करके आया हूँ, 6-7 क्वेश्चन डाउट में हुआ और मेरा चांस है। बिल्कुल जी, CBDT के एग्ज़ाम तैयारी कीजिए, एकदम निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका बिल्कुल चांस, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत सारा कम जो है कि आपका नंबर देखने को मिलेगा। उसके बाद लिखते हैं आदित्य राज लिखते हैं कि 65 रॉ मार्क्स, इट गुड फॉर चेन्नई बोर्ड। बिल्कुल जी, एकदम उम्मीद बनाए रखिए, अभी तो फर्स्ट एग्जाम है, CBDT 2 के लिए तैयार रहिए आप। नेक्स्ट कमेंट है आपका मीरा शर्मा। ये लिखती है, मीरा शर्मा लिखती है कि 7 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट कितना करने चाहिए स्कोर के लिए इलाहाबाद। बिल्कुल जी, आप कितना किया है आपने तो कमेंट में बताया नहीं, सिर्फ आप इलाहाबाद, फिर भी आप अगर 75-70 से 75 करके आए हैं तो आपके लिए बहुत बेस्ट है। उसके बाद लिखते हैं मनोरंजन प्रधान जी लिखते हैं गुड एनालिसिस सर। बिल्कुल जी, आपने मुझे कमेंट किया, आपके लिए धन्यवाद आपको। उसके बाद लिखते हैं अभिषेक श्रीवास्तव, लिखते हैं कि सर 25 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर लेवल कैसा था। बिल्कुल जी, मॉडरेट लेवल था, 10 जनवरी के बाद आप कह सकते हैं जो एग्ज़ाम हुआ था मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। उसके बाद राकेश लिखते हैं, राकेश अवस्थी लिखते हैं सर RRB भोपाल से मेरा एग्ज़ाम 4 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में 71 अटैम्प्ट किया हूँ, जिसमें कि 5 या रॉन्ग हो सकता है। तो बिल्कुल जी, आप एकदम CBDT 2 तक तैयारी में करके रहिए, एकदम आपके लिए बहुत अच्छा चांस है। किस बोर्ड से हैं आप, लिखे हैं क्या? हाँ, बोर्ड आप भोपाल से हैं। बिल्कुल जी, भोपाल वाले हैं, बिल्कुल तैयारी में मस्त रहिए आप। नेक्स्ट है आपका निखिलेश भारदिया लिखते हैं कि
8 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट स्कोर व्हाट अबाउट नॉर्मलाइजेशन कितना हो सकता है? बिल्कुल जी 8 जनवरी। आपने कितना करके आए हैं, जितना करके आएंगे नॉर्मलाइजेशन उतने का होगा सर जी, ध्यान रखिए। ऐसे कैसे हम बता सकते हैं। उसके बाद है करण करण हाइडू। ये करण हाइडू जो लिखते हैं, सर मेरा 67 बन रहे हैं भोपाल में, ओबीसी 2 CBDT 2 करूं प्रिपेयर? एकदम बिल्कुल जी, CBDT 2 के एग्जाम में लगे रहिए। नेक्स्ट कमेंट है आपका आश्वे सरकार। ये लिखते हैं 17 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट, क्वेश्चन टफ था, मेरा 60 अराउंड आएगा, नॉर्मलाइजेशन में कितना बढ़ सकता है? नॉर्मलाइजेशन में अगर आपका अच्छा रहेगा, नॉर्मलाइजेशन में अगर हार्ड शिफ्ट है, मॉडरेट लेवल का है, आपका 5 से 10 नंबर का फ़र्क पड़ सकता है, बढ़ सकता है एकदम, क्योंकि ज़्यादा हार्ड नहीं था, फरवरी की बात चल रहा है। उसके बाद डोरेमन जी लिखते हैं सर बेंगलोर जोन से 65 है, 28 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट पेज आगे मेंस की प्रिपरेशन करो। बिल्कुल जी, आप तैयारी में बेंगलुरु जोन वाले हैं, आप लगे रहिए, ठीक है, क्योंकि आप 65 करके आए हैं और रॉन्ग नहीं बताए हैं। हो सकता है अगर 65 में 1-2 है तो फिर भी आपका जो है कि चांस है इसमें। नेक्स्ट है आशीष कुमार। सॉरी सर, आई नो दिस चिल्ड्रेन क्वेश्चन, माई पेपर वाज हेल्ड 8 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट फ्रॉम इलाहाबाद SC कैटेगरी, अटेम्प्ट 64 क्वेश्चन एक्यूरेट एंड 7 क्वेश्चन मिस बाय शॉर्टेज टाइम, आई फाउंड 4 क्वेश्चन। तो देखिए जी, आप प्रैक्टिस करके नहीं गए थे, क्योंकि आपके क्वेश्चन का लेवल इतना इजी था कि उस समय, आप फरवरी की बात करें, मॉडरेट क्वेश्चन था, फिर भी आपने 52 से 55 क्वेश्चन करके गए हैं, तो फिर भी आपका लेवल सही है। सेकंड एग्जाम की तैयारी कीजिए। तो दोस्त, इस वीडियो में इतना ही कमेंट ले, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर ये कटअप से रिगार्डिंग एक और वीडियो बनाएंगे, जिसमें कि आपका जितने भी कमेंट आए थे कटअप के रिगार्डिंग कि सर हमने इतना किया, सर हमने, फिर हर आपका कमेंट की जवाब मिलेगा। तो अगला वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। अगर इसमें आपका नंबर नहीं आया है कि आप कितना करके आए हैं, आपको नहीं बताया गया, तो अगला ज़रूर बताएंगे, अगला कमेंट जो वीडियो होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।